हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मूवमेंट का चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस। इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं मेरे लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने वाले हैं। ये जो है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, उसके चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन और वीडियोस की सीरीज़ अभी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ अभी चल रही है। इससे पहले मैं बिहाइव जो था उसको पूरा फिनिश कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू द courtiers call the prince the happy prince? He is really happy? Is he really happy? What does he see all round him? राज दरबारी राजकुमार को खुशहाल राजकुमार क्यों कहते हैं? क्या वह सचमुच खुश है? वह अपने चारों तरफ क्या देखता है? द courtiers call the prince the happy prince because when he was alive ही वॉज ऑलवेज हैप्पी। राज दरबारी राजकुमार को खुशहाल इसलिए कहते थे क्योंकि जब वो जिंदा था तब वह हर समय खुश रहता था। बीइंग अ प्रिंस, राजकुमार होने के नाते, ही नेवर न्यू सोरो एंड सफरिंग, उसने कभी दुख और कष्टों को नहीं देखा। बट ही व्हेन ही डाइड एंड वॉज मेड इनटू स्टेचू, लेकिन जब वह मर गया और उसकी मूर्ति बनाकर लगा दी गई, ही वॉज नॉट हैप्पी इन रियल, तो वह सही मायनों में खुश नहीं था। Sense as his heart could see as feel the misery of people and needy people, अब उसका दिल गरीब और ज़रूरतमंदों का दुख देखकर महसूस कर सकता था। He saw the miserable condition of people all around him from heights, अब इतनी ऊंचाई से उसे अपने चारों तरफ लोगों की बदहाली दिखाई देती थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, why does the happy prince send a ruby for the seamstress? What does the shallow do in the seamstress house? खुशहाल राजकुमार दर्जिन के पास मणि क्यों भेजता है? दर्जिन के घर पर अबीबल क्या करता है? आंसर, द स्ट्रीम स्ट्रेस वॉज ट्राइड ड्यू टू ओवरवर्क, जो दर्जिन थी वो बहुत ज़्यादा काम के कारण थकी हुई थी। शी वॉज सो पुअर, वह बहुत गरीब थी, दैट शी कुड नॉट बाय ऑरेंज फॉर हर लिटिल सिक सन, वह इतनी गरीब थी कि वह अपने छोटे बीमार बच्चे के लिए संतरा भी नहीं खरीद सकती थी। हसन वॉज थ्रिस्टी, उसका जो बालक था वो बहुत ज़्यादा प्यासा था। द हैप्पी प्रिंस शो द पुअर लेडी, राजकुमार ने उस बेचारी औरत को देखा, एंड हर सन, और उसके बेटे को देखा। शी सेंट अ रूबी फॉर हर, इसीलिए मणिक जो था वो भेज दिया। द शेलो केम टू पुअर लेडीज हाउस एंड लेड अ रूबी ऑन अ टेबल बिसाइड हर, वह अबाबिल उस जो गरीब औरत के घर आता है और वह पास में रखी एक मेज पर मणि रख देता है। द बर्ड फेंड द बॉयज फॉरहेड विथ हिज विंग्स एंड फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और वह पक्षी उस बच्चे के माथे पर अपने पंखों से भी हाथ फिराता है और फिर वापस उड़कर राजकुमार के पास चला आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फॉर whom does प्रिंस सेंड द शेफियर एंड वाई? राजकुमार ने नीलम किन के लिए भेजे और क्यों? आंसर, द प्ले राइट वॉज वेरी पुअर, एक नाटककार काफ़ी गरीब था। ही वॉज इनकेपेबल टू बाइंग फूड एंड फायर वुड्स, वह खाना और जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। द प्रिंस सेंड द सेपियर फॉर द प्ले राइट्स, जो प्रिंस ने राजकुमार ने नीलम उस नाटककार के लिए भेजा, सो दैट ही कुड फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर टू द थिएटर इन टाइम, ताकि वह अपना नाटक जल्दी से ख़त्म करके समय से निर्देशक को दे सके। द प्रिंस सेंड द सेकेंड सेफियर टू अ पुअर मैच गर्ल, और जो उसका दूसरा नीलम था वह एक माचिस बेचने वाली लड़की को भेजा। हर मैचेस हैड फॉलन इन टू द गटर, उसकी जो माचिसें थी वो गटर में गिर गई थी। शी वॉज अफ्रेड दैट हर फादर वुड बीट हर फॉर दिस लॉस, और उसे डर था कि उसके पिताजी उसे इस नुकसान के लिए मारेंगे। सो ही वॉज हेल्प बाय द प्रिंस बाय सेंडिंग हर द सेकेंड शेपियर, और इस प्रकार राजकुमार ने जो दूसरा नीलम था वो उसे भेजकर उसकी मदद की। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द शेलो शी व्हेन इट फ्लाई ओवर द सिटी?
जब अबाबिल शहर के ऊपर से उड़ान भर रही थी तो उसने क्या क्या चीज़ें देखी। द शेलो वॉज ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल। शेलो ने कई प्रकार के लोग देखे। ही फाउंड रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस एंड बेगर बिगनिंग। उसने देखा कि अमीर लोग अपने खूबसूरत घरों में ऐश कर रहे हैं और भिखारी जो हैं वो दरवाजे पर भीख मांगने के लिए बैठे हैं। सिटिंग एट द गेट, भीख मांगने के लिए गेट पर बैठे हैं। ही ऑल्सो सो अ ग्रुप ऑफ वॉन्डरिंग चिल्ड्रंस हु वर पॉवर्टी स्ट्रिकन। उसने बहुत से घूमते हुए बच्चे देखे जो कि बहुत ज़्यादा गरीब थे। वाई डिड द शेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। अबाबिल राजकुमार को छोड़कर इजिप्ट या मिस्र क्यों नहीं जाना चाहता था। इजिप्ट और मिस्र एक ही है, ठीक है। At first, the Shallow was willing to go Egypt just after discharging his duty properly. पहले तो अबाबिल अपना पूरा काम करने के बाद मिस्र जाने को इच्छुक था। बट वेन ही शो प्रिंस एक्टिविटीज ऑफ चैरिटी एंड काइंडनेस, पर जब उसने राजकुमार की दया और दान भावना देखी, ही गॉट इम्प्रेस, तो वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, नाउ द हैप्पी प्रिंस हैड बिकम टोटली ब्लाइंड। दूसरी तरफ जो था, अब हैप्पी प्रिंस जो बिल्कुल पूरी तरह से अंधा हो चुका था। ड्यू टू द डीड्स ऑफ चैरिटी, क्योंकि उसने सब कुछ दे दिया था अपने दान में। इन द कंडीशन he could not leave the happy prince, so he left the idea of going to Egypt and decided to serve the prince. और इस हालात में वह राजकुमार को छोड़कर नहीं जा पाया। उसने मिस्र जाने का विचार छोड़ दिया और निश्चय किया कि वह राजकुमार की सेवा करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द प्रीशियस थिंग मेंशन इन द स्टोरी, वाई आर दे प्रीशियस। इस कहानी में किन बेशकीमती चीज़ों का जिक्र किया गया है, वे क्यों कीमती हैं। The little heart of the happy prince and the dead shallow are the two precious things mentioned in the story. खुशहाल राजकुमार का शीशे का दिल और मरा हुआ अबाबिल, ये दो बेशकीमती चीज़ें हैं जिनका जिक्र कहानी में किया गया है। They are precious as they did various deeds for the welfare of people and sacrificed their lives for the sake of others. ये कीमती इसलिए है क्योंकि इन्होंने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए और दूसरों के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दी। यहाँ पर जो है हमारे मेन क्वेश्चन आंसर्स वो फिनिश होते हैं। इसके बाद कुछ मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। Where did the Shallow decide to stay for the night and why? अबाबिल पक्षी ने रात कहाँ गुजारने का निर्णय लिया और क्यों। Answer: The Shallow decided to stay near the statue of Prince because it was located on a tall column and the Shallow felt he would get plenty for fresh air there. अबाबिल ने राजकुमार की मूर्ति के पास रात गुजारने का निर्णय लिया क्योंकि वह एक ऊंचे स्तंभ पर बनी थी और अबाबिल को लगा कि वहाँ उसे ताज़ी हवा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वीपिंग। खुशहाल राजकुमार की मूर्ति क्यों रो रही थी। आंसर: द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वॉज वीपिंग बिकॉज व्हेन ही हैड बीन अलाइव। खुशहाल राजकुमार की मूर्ति इसलिए रो रही थी क्योंकि जब वह जिंदा था, ही हैड नॉट नोन एनी सोरो, तो उसे किसी भी दुख का कोई पता नहीं था। बट आफ्टर हिज स्टेचू हैड बीन इरेक्टेड, लेकिन जब उसका जो स्टेचू है वो लगाया गया, ही वॉज एबल टू सी ऑल द अगलीनेस एंड माइजरी ऑफ द सिटी, तो वो ऊंची जगह पर होने की वजह से अपने शहर की बदसूरती को देख सकता था और अपने शहर की गरीबी को भी देख सकता था। एंड इवन दो ही नाउ हैड अ हार्ट ऑफ लीड, और जब अब उसका दिल शीशे का बना है, ही कुड स्टिल फील द पेन विच मेड हिम क्राई, तब वह सभी दुखों को महसूस कर सकता है जो उसे रुला दे रहा है। तो यहाँ पर जो है द हैप्पी प्रिंस वाली स्टोरी फिनिश होती है। इसके बाद हम सेकेंड वाला जो हमारा जो पार्ट है हमारा वेदरिंग द स्टॉर्म इन इराज़मा, वो हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।